हेलो दोस्तों, क्या आपको वो हॉरर फिल्में याद हैं जहाँ कुछ बेवकूफ़ दोस्त जंगल के सुनसान इलाके में जाते हैं और वहाँ किसी मुसीबत को दावत दे देते हैं? जी हाँ, मैं कल्ट क्लासिक ईविल डेड की बात कर रहा हूँ। अब ज़रा सोचिए, वही डर, वही खौफ, लेकिन इस बार कहानी में इंडोनेशियन काला जादू है जिसका नाम सुनते ही वहाँ के लोग कांप जाते हैं। आज की फिल्म है कुतुकन चालोन अरांग। ये सिर्फ एक हॉरर मूवी नहीं है, बल्कि एक वार्निंग है कि कुछ दरवाजे हमेशा बंद ही रहने चाहिए। इसमें शैतान है, खून खराबा है और एक ऐसा ट्विस्ट है जो आपको हैरान कर देगा। स्वागत है आपका फिल्म रिकैप्स में, और आज हम बात करेंगे इस खतरनाक फिल्म की। तो लाइट बंद करें और चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है 5 दोस्तों के साथ, रामा, उसकी बहन माया और उनके दोस्त इकबाल, दारा और तीसा। ये लोग शहर के शोर से दूर एक वीरान घर में अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने आए हैं। यहाँ डायरेक्टर ने कैरेक्टर बताने का तरीका काफ़ी अलग रखा है। ये लोग जंगल में अपनी पुरानी बुरी आदतों को आग में जला रहे हैं। रामा, जो जुए की लत छोड़ रहा है। इकबाल, एक सोशल मीडिया स्टार जो फेक वीडियो बनाता है। माया, ये इस ग्रुप की सबसे खास है। इसका पास्ट बहुत दर्दनाक है। माँ की मौत की वजह से वो डिप्रेशन में है और मेडिसिन लेती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक गहरा राज है। रामा यहाँ सिर्फ टाइम पास करने नहीं आया है। ये डरावना घर असल में रामा का ही है और वो कर्ज में इतना डूबा हुआ है कि उसे ये घर ठीक करके बेचना ही पड़ेगा, वरना लोग उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मतलब खतरा घर के बाहर भी है और अंदर भी। अब हॉरर फिल्मों का एक उसूल है, अगर कोई अलमारी या दरवाज़ा लॉक है तो भाई उसे मत खोलो। लेकिन हमारे हीरोज़ कहाँ सुनने वाले हैं। सफाई के दौरान इन्हें एक खुफिया कमरा मिलता है। वहाँ का माहौल काफ़ी अजीब था, अंधेरा और बदबू। वहीं एक संदूक मिलता है जिसे लोहे के तारों से बुरी तरह बांधा गया था। अब यहाँ एंट्री होती है इकबाल की। वो लाइक्स और व्यूज़ का भूखा है, इसलिए वो सारी वार्निंग भूलकर उस बॉक्स को खोल देता है और इंस्टाग्राम पर लाइव हो जाता है। उस बॉक्स से निकलती है एक किताब। ये कोई मामूली किताब नहीं है। जैसे ही इकबाल इसका पहला पेज रीड करता है, वो अनजाने में चालोन अरांग नाम की एक प्राचीन डायन को बुला लेता है। बता दूं कि चालोन अरांग वहाँ की कहानियों में एक बहुत ही ताकतवर और बुरी शक्ति मानी जाती है। अब ज़रा फिल्म के डरावने हिस्से को देखते हैं। डायरेक्टर ने यहाँ एकदम से डराने के बजाय माहौल बनाने पर जोर दिया है। सबसे खौफनाक हिस्सा है माया की हालत, क्योंकि माया पहले से ही डिप्रेशन की दवा ले रही है। जब उसे अजीब चीज़ें दिखती हैं, जैसे लंबी जीभ वाली औरत या परछाइयाँ, तो उसके दोस्तों को यकीन नहीं होता। उन्हें लगता है ये सिर्फ उसका वहम है। इसे कहते हैं किसी को पागल महसूस कराना, जहाँ वो सच बोल रहा हो पर कोई भरोसा न करे। एक सीन है जहाँ माया ड्राइंग बना रही होती है और वो स्केच असल ज़िंदगी में उसके सामने आ जाता है। जंगल के सीन्स में रोशनी इतनी कम रखी गई है कि आपको स्क्रीन पर गौर से देखना पड़ेगा, और तभी पीछे कुछ हरकत होती है। धीरे धीरे घर जैसे जिंदा हो जाता है। दरवाजे खुद बंद हो रहे हैं, लाइट जल बुझ रही है। ये साफ तौर पर पुरानी हॉरर फिल्मों की याद दिलाता है, जहाँ जंगल और घर दोनों ही जान लेने पर तुले हैं। दिल थाम के बैठिए, क्योंकि अब मूवी बहुत खौफनाक होने वाली है। ये बच्चों वाली फिल्म नहीं है। जब चालोन अरांग का श्राप जागता है, वो एक एक करके सबको अपने काबू में लेना शुरू करती है। लेकिन यहाँ तरीका अलग है। यहाँ लोग सिर्फ चिल्लाते नहीं हैं, वो खुद को चोट पहुँचाते हैं। एक सीन में तीसा, जो डॉक्टर है, अपनी ही जीभ काट लेती है। दारा अपने हाथ पर कांटों से हमला करती है। माया शीशे के टुक्के से खुद को जख्मी करती है। ये सीन्स देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। फिल्म वालों ने दिखाया है कि ये शैतान शरीर को सिर्फ चला नहीं रहा, बल्कि उन्हें बुरी तरह बर्बाद कर रहा है। इकबाल, जो शुरू में हीरो बन रहा था, वो भी अपनी गलती की सज़ा भुगतता है। उसकी मौत का सीन काफ़ी चौंकाने वाला है। अब आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। जब रामा आखिरकार उस किताब को ट्रांसलेट करता है, तो उसे हकीकत पता चलती है। ये कोई भटकती हुई रूह नहीं है। ये श्राप तो ख़ास तौर पर उसके ख़ानदान से जुड़ा है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि रामा और माया के पिता ने अपनी ही बेटी नूरी को जिंदा जला दिया था। क्यों? क्योंकि नूरी के अंदर वो शैतान पहले से था।
उनके पिता कोई विलन नहीं थे, वो बस इस बीमारी को दुनिया में फैलने से रोकने की कोशिश कर रहे थे। लॉजिक ये है, उस डायन को इस दुनिया में वापस आने के लिए एक शरीर चाहिए, लेकिन वो शरीर उसी खून का होना चाहिए, इसीलिए माया उसका परफेक्ट शिकार थी। रामा को समझ आ जाता है कि वो अपने दोस्तों को बचा नहीं सकता। ये श्राप एक वायरस की तरह है, जो भी पास आएगा वो मारा जाएगा। क्लाइमेक्स में रामा वही फैसला लेता है जो उसके पिता ने लिया था। इतिहास खुद को दोहराता है। वो पूरे घर को पेट्रोल डालकर आग लगा देता है अपनी बहन माया के साथ। ये सीन बहुत इमोशनल भी है और डरावना भी। दुनिया को बचाने के लिए एक भाई को अपनी बहन की कुर्बानी देनी पड़ती है। सब कुछ राख हो जाता है। ऐसा लगता है बुराई खत्म हो गई, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। मूवी 3 साल आगे कूदती है। रामा ने नई शादी कर ली है, सब नॉर्मल लग रहा है। उसकी पत्नी माँ बनने वाली है। वो रामा को खुशखबरी देती है, हमारी बेटी होने वाली है। जैसे ही रामा यह सुनता है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, पसीने छूटने लगते हैं। याद है श्राप क्या था? वो डायन वापस आएगी खून के रिश्ते के जरिए। बेटी होने का मतलब है एक नया शरीर, एक नया शिकार। तो दोस्तों, कुतुकन चालोन अरांग उन लोगों के लिए एक ज़बरदस्त फिल्म है जिन्हें खून खराबे वाली और सख्त हॉरर फिल्में पसंद है। फिल्म की अच्छी बातें, मेकअप और इफ़ेक्ट्स, भूत और घाव एकदम असली लगते हैं। मूवी कहीं भी बोर नहीं करती, लगातार कुछ न कुछ होता रहता है। एंडिंग, ये सब ठीक हो गया वाला अंत नहीं है जो इसे और ज़्यादा रियल बनाता है। अगर मुझे इसे नंबर देने हो तो मैं इसे दूंगा 10 में से 7। आपसे एक सवाल, अगर आप रामा की जगह होते तो क्या आप अपनी बहन को बचाने की कोशिश करते या दुनिया को बचाने के लिए उसे रामा की तरह ही ख़त्म कर देते? कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक दबाओ और ऐसी ही मज़ेदार मूवी वीडियो के लिए सब्सक्राइब करो फिल्म रिकैप्स को। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।